मेरे उषा वेब चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज के ब्लॉग में आप सभी का दिल से अभिवादन। तो मैं आज की वीडियो में बात करूंगी बहुत हाई नेशनल समस्या जो है, घर घर की कहानी है। मैं हंस नहीं रही हूँ, ये छोटी बात नहीं, बहुत दर्दनाक बात है, क्योंकि जो झेलता है वही चीज़ जानता है। तो मैं सास बहू वाली मैटर को लेके आज बात करूँगी। तो मेरी बहनों, मेरी खास तक बहू बहनों को मैं बोलना चाहती हूँ कि सास से आप नहीं जीत सकती। सास के पास अनुभव है, सास के पास सबसे बड़ी बात है कि समाज है, और समाज से आप नहीं लड़ सकती हैं। तो समाज उनके साथ खड़ा है, आपसे नहीं पूछने जाया जाएगा कि आप किस दिक्कत से रोज़, हर घंटे, पर मिनट, पर सेकंड आप क्या झेल रही हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, पर उनसे पूछा जाएगा और उनकी मान्यता भी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों को दरकिनार करके अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, खुद को संवारिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। ये समस्या हैंडल कभी नहीं होगा, ये समस्या कभी नहीं जाएगी, और औरत का औरत पक्ष कभी नहीं लेगी, और औरत औरत की घात करेगी ही करेगी। तो ये मैं जो काम करती हूँ उसमें भी घर घर जाके इस चीज़ को अनुभव हम लोग करते हैं। यहाँ जो बहुएँ भी आती हैं उनके घंटा सुनना है, और सास भी आती हैं उनका सुनना है। तो हम हम लोग समझ जाते हैं कि हो क्या रहा है, बट अब नहीं कर सकते हैं ना। इतने सारे कानून बन रहे हैं घरेलू हिंसा पे, घरेलू मेट्रो पे, कहाँ काम आते हैं? कोई काम नहीं आता। ये समझ ही इसकी असली समाधान है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये कभी संभव हो पाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे न्यू जनरेशन आ रही है, जिस तरह की लड़कियाँ मात दे रही हैं सास को, तो मैं दिल से उस लड़कियों को सल्यूट करती हूँ, और दिल से मैं उन लड़कियों को सपोर्ट करती हूँ कि उनमें इतनी ताकत है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, और समाज का नहीं सोच रही हैं। वो अपनी लाइफ को पहले संवार नहीं है। यही यही सही है, यही सही तरीका। मेरा अनुभव है कि सास को अगर हराना है तो सास का सबसे रामबड़ और सबसे कमजोरी नस होता है आपका खुश रहना। अगर आप खुश रहती हैं तो वो इतनी त्रस्त हो जाएंगे कि आप से लड़ने लायक नहीं रहेंगी। आप हर सिचुएशन में खुश रहिए, आपका खुश रहना उनके लिए जहर का काम करेगा। यही सत्य है। भले मेरे इस वीडियो को देख के सास लोग को बुरा लगे, क्योंकि मैं भी 5-6 साल में सास बनूंगी। मैं सास ही बनूंगी, 5-6 साल में मैं सास के पद पे भी बोल रही हूँ। मैं शुरुआत करूँगी तो अंत वो करेगी ही करेगी। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं उसके पति को ना छेड़ूँ। वो मेरा बेटा है तो उसका पति भी होगा। ये बातें आप समझ जाइए, और तो बेहतर है। वरना आजकल की लड़कियों का दंड सहना आजकल की सासों को बड़ा कठिन हो जाएगा। उन्हें तंग मत करिए, वो अपना घर छोड़ के आती हैं। आप उन्हें अच्छे से रखिएगा तो अच्छे से ही रहेंगी। अगर उन्हें जो चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, या उनके पति से आप कुछ कह रही हैं, उनको लग रहा है कि मेरा पर्सनल ये चीज़ें हैं, या हम हस्बैंड वाइफ इसको हैंडल करेंगे, आप बीच में ना आइए, तो आप बीच में मत आइए। आप अपने पति के बीच में अपनी गृहस्थी जी मत करिए। इस मैटर से इतनी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, घर घर में बहुत तकलीफ़ें होती हैं। मैं ज़्यादातर देखती हूँ इससे बहुत ग्रस्त है, हर महिला ग्रस्त है। जो कमा रही है वो भी घर जा रही है तो तनाव से गुजर रही है। इतना एक दूसरे से घर में तकलीफ़ें हैं, सारा मेंटल हेल्थ, सारी तनाव यहीं से शुरू होती हैं। तो बहुत मैं शादी होती है तो मैं तो इतनी ग्रस्त हूँ इस चीज़ों से, कि मुझे लगता है कि कुंडली अगर लड़के लड़की की मिलाई जाती है, अगर मेरा बस चले तो मैं लड़के की माँ और सास बहू की कुंडली मिला लूँ। जिस सास बहू की कुंडली अगर मिल जाती है तो वह घर स्वर्ग है यहाँ पे।